श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। कृष्ण पक्ष की अश्विनी चौथ की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बहू पियड जाती तब उसके पिता पूछते कि क्या खाकर आई है। बेटी बोली, पिताजी बासी सूखी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर से मिलने गया तो ससुर ने पूछा, बेटा मेरी बेटी को बासी सूखी क्यों देते हो। उसने जाकर अपनी माँ को कहा। माँ बोली, मैं तो इसको गर्म खाना देती हूँ, तू कल ही देख लेना। उसने देखा तो गरम खा रही थी। एक दिन फिर उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या खाकर आई है। तब वह बोली, माँ पिताजी बासी सूखी खाकर आई हूँ। तो उसका पति बोला, तू झूठ क्यों बोलती है। जब वह बोली, ना तुम कमाते हो ना तुम्हारे पिताजी कमाते हैं, तो हुई ना बासी सूखी ही। ये सुनकर उसका पति कमाने के लिए निकल गया। उसने इतना धन कमाया कि वह वहीं रहने लग गया। एक दिन साहूकार की बहू पड़ोसन से आग लेने गई। सब औरतें चौथ की कहानी सुन रही थी। वो बोली, आप क्या कर रही हैं। तब वो बोली, हम चौथ की कहानी सुन रहे हैं। इसके सुनने से अन्न धन होता है, बेटे पोते होते हैं, 12 वर्ष से बिछड़ा पति घर लौट आता है। उस दिन से वे भी चौथ व्रत करने लग गई। सासू 4 समय खाना देती, उसमें से एक समय बार भिमामण को दे देती, एक बार का गड्ढे में गाड़ देती, एक बार का चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करते 12 बरस हो गए। चौथ विनायक ने सोची, इसको व्रत करते 12 बरस हो गए, अगर इसके पति को वापस नहीं लाए तो कलयुग में अपने को कौन मानेगा। इसलिए उस रात ही चौथ माता उसके पति को बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। तब वो बोला, मैं तो काम में बहुत उलझ गया हूँ, अब तो जाना मुश्किल है। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही दोनों घोड़े गाड़ कर चौथ का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाला दे जाएगा, लेने वाला ले जाएगा। उसने वैसा ही किया। देने वाला दे गया और लेने वाला ले गए। घर आने लगा तो एक बूढ़ा सांप दुख से जलने के लिए जा रहा था। उसने उसे छिड़कार दिया। सांप बोला, तूने मुझे क्यों छिड़कारा, अब मैं तुझे खाऊंगा। वो बोला, खा लेना, तो मुझे मेरी माँ से मिलाने दे, फिर खा लेना। सांप बोला कि कैसे विश्वास करूँ, तू तो छत पर जाकर सो जाएगा। वो बोला, सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाना। इतना कहकर उदास होकर घर आया और किसी से कुछ भी नहीं बोला और छत पर जाकर सो गया। उसकी पत्नी ने एक ही सीढ़ी पर बालू, दूसरी पर दूध का प्याला, तीसरी पर फूल, चौथी पर चौथ माता के आंखें रख दिए। रात में सांप आया। पहले तो बालू में खूब लोट पलोट खा लिया, फिर दूध पी लिया, फिर फूलों की खूब खुशबू ले ली। चौथ माता सोची कि मैं इसको संकट नहीं टालूंगी तो अपने को कौन मानेगा। सो आंखों में से झट से ढाल तलवार बन गई। सांप की पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई। तो सांप की पूंछ सोची कि इसे चटका तो दिखाऊंगी। जब चींटियों ने आपस में बात करी तो इसकी पत्नी अपने को आटा डालती है, इसलिए इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए सारी चींटियों ने पूंछ को धोती कर दिया और संकट टल गया। सुबह उठने में देर हो गई तो माँ उठकर जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर वो चिल्लाई कि मेरा बेटा मर गया। ऊपर जाकर देखा तो बेटा सो रहा था। बेटे ने आकर पूछा कि मेरे लिए कोई धर्म पुण्य करती थी क्या। माँ बोली, मैं तो नहीं करती थी। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, मैं क्या करती थी, मैं 12 महीनों की चारों चौथे करती थी। सासू बोली, पर मैं तो तुझे चारों समय खाना देती थी। बहू बोली, मैं एक समय का भिमामण को देती थी। उसने हाँ कर दी। एक समय का गाय को देती थी, मैं हुकारा भर दिया। एक समय का गड्ढे में गाड़ देती थी। खोद कर देखी तो सोने की रोटियों का ढेर लगा रहा था। एक समय का अर्घ देकर खा लेती थी। सारी नगरी में हेला फिरवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माई, दादी घोड़ा की धरानी सब ही चौथ व्रत करे। है चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने, वे सुनने वाले, वे हुकारा भरने वाले, आस पड़ोस को सबको देना। जय चौथ माता की जय। जय गणेश जी महाराज की जय।